Hello students, today we will discuss the poem Rain on the Roof. This poem is from 9th standard. So let's start. When the humid shadows hover over all the starry affairs, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. This poem is composed by कॉट स्किने. कॉट स्किने इसके पोइट हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस पोएम के अंदर कि जब भी वो वर्षा की बूंदों की ध्वनि सुनते हैं तो उनके मन में कैसी कल्पनाएं होती हैं. इस स्टेंजा में बताया गया है कि जब भी नमी भरी, ह्यूमिड क्या होता है, नमी भरी शैडो जो होवर करती है, होवर का मतलब होता है मंडराना, ओवर ऑल द स्टारी सफेयर की जो तारों भरा पूरा आकाश है उसके ऊपर जब ये नमी भरी शैडो मंडराती है और उदासी भरी जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो धीरे से रेनी टीयर्स के रूप में बहकर आता है, मतलब कि वर्षा की बूंदें लाता है, तब पोइट को बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है. ब्लिस का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता. तब पोइट को बहुत ज़्यादा आनंद अनुभव होता है जब वो अपने कॉटेज के अंदर, अपने हट के अंदर बेड पर लेटे हुए अपने पिलो मतलब तकिया, अपने तकिए को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उन्हें आनंद महसूस होता है. और जब वो इन वर्षा की बूंदों को अपने सिर के ऊपर जो छत है उस पर पट पट की ध्वनि के रूप में सुनते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज एन इको इन द heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their ear threads into woof. And as I listen to the patter of the rain upon the roof. इसमें बताया गया है कि जब पोइट को जब सिंगल्स होती है, जो छत पे टाइलें लगी होती हैं, जब उन पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और जो ध्वनि होती है, तो उसकी जो गूंज है, उसकी जो इको है, वो उनके दिल तक पहुंचती है. और बहुत सारी थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी स्वप्न भरी कल्पनाएं उनके हृदय में या उनके मन में जन्म लेने लगती हैं या स्टार्ट हो जाती हैं. वो कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारी रिकलेक्शन, बहुत सारी यादें, हजारों यादें उनकी हवाई ताने बाने को बुनना शुरू कर देती हैं. वूफ होता है ताना, जो थ्रेड का ताना बुना जाता है कुछ दरी वगैरह बनाने के लिए, उस तरह उसको हम बोलते हैं वूफ. एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ही वो उन रेन्स की ध्वनि को सुनता है, पट पट की ध्वनि को सुनता है, तब ये सारी चीज़ें, तब ये सारी यादें और फैंसी कल्पनाएं उनके मन में स्टार्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए. नाउ इन मेमरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोनी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. इस स्टेंजा में बताया गया है कि पोइट को अब अपनी मदर की जो मेमोरी है वो याद आती है, उसकी याद अपनी माँ के बारे में वो सोचते हैं. वो सोचते हैं कि सालों पहले उनकी माँ जो थी वो कैसे उनको सूर्योदय होने से पहले छोड़कर चली जाया करती थी उन्हें स्वप्नों में. और वो फील करते हैं कि जैसे उनकी माँ जो उनको प्यार भरी दृष्टि से देखती थी, तो उनको वो महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे. और एज आई लिस्ट का मतलब यहाँ लिसन है, जो कि एक ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता है लिसन के लिए. एज आई लिस्ट टू द रेफरेन, और रेफरेन का मतलब यहाँ पर है वर्षा की जो आवाज़ है, साउंड है, जो वो सुन रहे हैं वर्षा की साउंड को अभी,
जैसे ही वो सिंगल्स पर गिरती हैं और पट पट की ध्वनि होती है, उस आवाज़ को जैसे वो सुन रहे हैं, तो तभी उनको अपनी माँ की जो याद है वो आती है, और वो सोचते हैं कि कैसे सालों पहले उनकी माँ उनको प्यार भरी दृष्टि से देखती थी और उनको स्वप्नों में जब वो सोते रहते थे तब। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।